सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5, नाम वाले शब्द। बच्चों, आज हम नाम वाले शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि नाम वाले शब्द क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बच्चों, ये एक चित्र दिख रहा है आपको, ये क्या है? चित्र है। इस चित्र में बहुत सारी चीजें हैं, वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो इन हर एक वस्तुओं का, हर एक चीजों का एक एक अलग अलग नाम है। आज हम इन्हीं नामों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये काहे का चित्र है? पर्दा। ये सभी जानते हैं कि ये क्या है? पर्दा है। और ये इसकी क्या है? नाम क्या है इसका? पर्दा। और पर्दा नाम इसकी क्या है? पहचान है। हम सभी जानते हैं कि इसे हम पर्दा ही कहेंगे। दूसरा ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? खिड़की। इसे हम खिड़की बोलते हैं क्योंकि खिड़की क्या है? इसका नाम है। दूसरा हम देखेंगे घड़ी। ये काहे का चित्र बना है? घड़ी का। घड़ी हम सभी के घर में होती है और सब हम लोग जानते हैं कि इसे घड़ी कहते हैं क्योंकि ये इसका नाम है और ये इसकी पहचान है कि हम इसे घड़ी कहते हैं। फिर देखिए, ये काहे का चित्र है? ढेर सारी यहाँ पे क्या रखी हुई हैं? किताबें रखी हुई हैं, पुस्तकें रखी हुई हैं और हम इसे जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? पुस्तक कहते हैं क्योंकि ये इसकी पहचान है, इसका नाम है कि हम इसे पुस्तक कहते हैं। ठीक है। फिर देखो बच्चों, ये क्या है? फूलदान है और फूलदान पे ये देखिए फूल लगा हुआ है ना, तो हम इसे फूलदान कहते हैं। दूसरा देखो बच्चों, फिर यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है ना, ये एक फ्रेम है, फोटो फ्रेम, जिसपे हम चित्र बना हुआ होता है, जिसे हम दीवारों पे सजाते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? फोटो फ्रेम। ठीक है बच्चों, ये भी इसका एक नाम है। ये देखो ऐसी एक और फोटो फ्रेम है ना। फिर देखो ये क्या है? टीवी है। इसे हम सभी जानते हैं, हम सबके घर में टीवी होती है, तो हम पहचानते हैं कि इसे हम टीवी बोलते हैं क्योंकि ये इसका क्या है? एक नाम है। फिर देखिए, ये क्या है? सोफा। सभी जानते हैं, सबके घर में होता है सोफा और हमने देखा भी है कि ये क्या है? सोफा। इसलिए हम सब बच्चे जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? सोफा। सोफा नाम इसकी पहचान है। फिर देखिए, यहाँ पे सोफे में कौन बैठे हैं? एक दादाजी बैठे हैं, है ना। तो दादाजी के हाथों में क्या है? क्या पढ़ रहे दादाजी? एक अखबार पढ़ रहे हैं। तो अखबार क्या है? ये इसकी पहचान है। फिर देखिए, ये क्या है? कुर्सी है। कुर्सी क्या है? इसका नाम है। कुर्सी को हम कुर्सी बोलते हैं क्योंकि ये इसकी पहचान है। फिर देखिए, यहाँ पे ये क्या है? एक गमला दिख रहा है आपको। घर में भी सबके गमला होता है ना, तो हम जानते हैं गमला को क्या बोलते हैं? गमला बोलते हैं। और गमले में ये क्या लगा है? एक पौधा लगा हुआ है। फिर देखो बच्चों, ये क्या है? एक टेबल है। टेबल के ऊपर में क्या रखा है? एक प्लेट है और एक क्या है? कप है चाय का। हम चाय पीते हैं ना, किस में पीते हैं? कप में पीते हैं, तो हम इसे जानते हैं कि हाँ क्या है? ये कप है ना बच्चों। फिर ये क्या है? चाय रखने की केतली है, हम इसे इस नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये भी देखिए, यहाँ पे ये क्या है? कालीन बिछी हुई है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कालीन, क्योंकि इसका नाम क्या है? कालीन। तो बच्चों, आपको इस पूरे चित्र में ढेर सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और हर एक चीजों का, हर एक वस्तुओं का बच्चों हमने बताया आपको कि अलग अलग नाम है, जैसे किताब, घड़ी, पर्दा, टीवी, गमला, पौधा, सोफा, है ना। ये सारी क्या है? अलग अलग चीजों के अलग अलग
नाम होते हैं और ये सभी नाम जो है अलग अलग नाम, उनकी पहचान होती है। अलग अलग वो चीज होते हैं और उन चीजों की, वस्तुओं की अलग अलग नाम के साथ उनकी पहचान होती है। तो बच्चों, हर एक चीज का मैंने बताया आपको अभी कि हर एक चीज का, चाहे वो कोई भी हो, सबका एक नाम होता है। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। क्या बताया अभी मैंने आपको कि इन नामों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। ऐसे ही संसार की, दुनिया की हर एक वस्तु का एक एक नाम है। जो यहाँ पे अभी आपको चित्र में दिखाई दे रही, केवल यही नहीं बच्चों, और भी हमारे आसपास में हम बाहर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो हर एक चीजों का अलग अलग नाम होता है और उसी नाम से उसकी पहचान होती है। तो हर एक नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे अलग अलग नाम। ये हेडिंग क्या लिखी हुई है ऊपर? अलग अलग नाम। अभी मैंने आपको बताया था ना कि उस चित्र में कुछ वस्तुएं थी, कुछ एक व्यक्ति भी था, और क्या होता है, कई स्थान भी होते हैं, भाव भी होते हैं। तो हर एक चीजों का बच्चों अलग अलग नाम होता है। जैसे देखो यहाँ पे वस्तुओं के नाम। आज हम पहले वस्तुओं के नाम पढ़ेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहला चित्र क्या है बना हुआ है? काहे का चित्र है ये बच्चों? आप सभी के घर में होता है ना, ये टेबल फैन है ना, इसे क्या बोलते हैं हम? पंखा। हिंदी में क्या बोलते हैं? पंखा। पंखा, ये देखिए लिखा हुआ है, ये क्या है? पंखा। और पंखा क्या है? इसका नाम है और यही नाम इसकी क्या है? पहचान है कि हम इसे पंखा करके बोलते हैं। दूसरा देखो बच्चों, ये क्या है? एक पुस्तक है ना, और ये नाम उसका लिखा हुआ है कि ये क्या है? पुस्तक है और इसे हम पुस्तक के नाम से जानते हैं क्योंकि पुस्तक क्या है? इसकी नाम की पहचान है। फिर हम देखेंगे ये क्या का चित्र बना है? मेज का। ये क्या है? मेज। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेज। हम इसे मेज बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? इसका नाम है। ऐसे ही बच्चों, आपको और भी बहुत सारी चीजें, वस्तुएं दिखाई देती हैं घर में जिसका अलग अलग नाम होता है और अलग अलग नाम के साथ उसकी पहचान होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों व्यक्तियों के नाम। अब हम यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के नाम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक चित्र बना है एक लड़की का जिसका क्या नाम है? समीरा। ये एक लड़की है इसलिए इसका नाम क्या है? समीरा। ऐसा ही नहीं है बच्चों, आपको और भी ढेर सारी लड़कियां दिखाई देंगी। हर एक लड़कियों का अलग अलग नाम होता है। जैसे कि बच्चों, आप लोग का भी अलग अलग नाम है। ढेर सारी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनका भी अलग अलग नाम है। ढेर सारे लड़के हैं, उनका भी अलग अलग नाम होता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे दूसरा चित्र बना है एक लड़के का, उसका क्या नाम है? मोहित। तो ये एक लड़की है इसलिए इसका नाम समीरा। ये लड़का है इसलिए इसका नाम मोहित। फिर देखिए ये काहे का चित्र बना है? गांधी जी का। हम सब इसे क्या जानते हैं इन्हें? क्या, कौन है ये? गांधी जी। इसलिए इनकी क्या है? नाम के साथ इनकी पहचान होती है कि ये गांधी जी हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोग आपको क्लास में नाम के साथ बुलाते हैं कि जो भी आपका नाम है, नाम लेके बुलाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वो आपका नाम है, वो नाम आपकी क्या है? पहचान है। अब हम देखेंगे बच्चों स्थानों के नाम। स्थान का मतलब होता है जगह। पहला देखिए काहे का चित्र बना है? एक घर का। घर लिखा हुआ है ना, घर। आप भी जहाँ रहते हैं या तो उसे क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं। अब बाहर निकलते हैं तो बाहर भी आपको ढेर सारे घर दिखाई देते होंगे, तो आप समझ जाते हैं ये क्या है? एक घर है। घर क्या है? एक नाम है, उसकी वो पहचान है। दूसरा है विद्यालय। विद्यालय को हम स्कूल भी बोलते हैं। आप जब रोड पे जाते होंगे बच्चों तो आपको कहीं ना कहीं आपको
विद्यालय, स्कूल दिखाई देता है, लिखा रहता है, तो आप समझ जाते हैं ये क्या है, स्कूल है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, उसकी पहचान है। फिर देखिए पुस्तकालय, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं। आप लोग देखने से इस चित्र को समझ जाते हैं बिना पढ़े कि ये क्या है, एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय क्या है, इसकी पहचान है कि हम इसे समझ जाते हैं कि ये पुस्तकालय है। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों भावों के नाम। अभी आपने पढ़ा वस्तुओं के नाम, जितनी वस्तुएं थी। फिर आपने पढ़ा व्यक्तियों के नाम, जो भी लड़का लड़की था, लड़का का नाम था। फिर गांधी जी के नाम थे। फिर आपने पढ़ा स्थानों के नाम, हर एक जगह जगह के स्थानों के नाम। फिर अब हम पढ़ेंगे भावों के नाम। भावों के नाम, पहला देखिए, ये एक चित्र में आपको एक लड़का दिख रहा है, और ये देख रहे हैं ना, लड़का क्या कर रहा है, यहाँ पे ये स्माइल कर रहा है, मतलब हंस रहा है, खुश हो रहा है। तो खुश होना जो ये दिखाई दे रहा है वो क्या है, इस प्रसन्नता मतलब खुशी, उसकी खुशी क्या है, एक भाव है, वो हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हंसना क्या है, एक भाव है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, ये एक लड़के का चित्र बना है, ये हंसता हुआ है, और ये क्या है, दुखी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दुख, क्योंकि ये क्या है, बहुत दुखी है। हम लोग देखते हैं ना, ढेर सारे फोन पे स्माइली फेस होते हैं, और भी ढेर सारा, तो हम लोग समझते हैं ना हर एक चीज को कि ये कौन सा फेस है, ये कौन सा फेस है। तो ये आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये हंसते हुए, ये हंसने का भाव बता रहा है। ये कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, दुख का, क्योंकि ये क्या है, उदास है, इसलिए ये दुखी होने का भाव प्रकट कर रहा है। ये कौन सा भाव दिखा रहा है बच्चों, ये देखिए, ये खा रहा है, और क्या है, मिठास, इसको खाने में अच्छा लग रहा है, एप्पल खा रहा है ये, तो ये क्या है, इसको मिठास, मीठा, अच्छा लगने का ये भाव प्रकट कर रहा है। तो बच्चों, मैंने आपको ये सारे ढेर सारे अलग अलग नाम के चीजों को बताया। ये सभी क्या है, अलग अलग नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको ये पाठ दोहराती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों, आज हमने पाठ 5 में नाम वाले शब्द को पढ़ा। हमने आपको बताया था हर वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। हम वस्तुओं को मतलब चीजों को उनके नाम से ही पहचानते हैं। नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा। के बच्चों, आप लोग इस पाठ को फिर से दोहराएंगे कि हमने आज आपको क्या पढ़ाया। बच्चों, अब हम इस पाठ की अभ्यास कार्य को देखेंगे। ये देखिए, ये तीसरा वाला, दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये पहला चित्र काहे का है बच्चों, बस्ता। जब हम स्कूल जाते हैं तो कॉपी किताब किस में रखते हैं, बैग में रखते हैं ना। स्कूल बैग आप लोग लेके आते हो, स्कूल बैग में अपनी ढेर सारी कॉपी किताब रख के, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बस्ता। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा ब आधा सा ता तमया, बस्ता। दूसरा चित्र काहे का है, केला। का में एक ही मात्रा, लाला में आ, केला। तो बच्चों, आप इसे बिना पढ़े चित्र से भी समझ जाते हैं कि ये क्या है, केला है। ये क्या है, बस्ता है, बैग है। और तीसरा चित्र काहे का है, मोर। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है माम हमें ओ रा, मोर। तो बच्चों, हर एक चीजों का नाम होता है, उसी तरीके से ये है मोर, ये है केला, और ये है बस्ता। तो यहाँ पे इन चीजों का नाम लिखा है मैंने। फिर हम देखेंगे, दिए गए चित्र के सही नाम पर गोला लगाइए। ये काहे का चित्र बना है बच्चों, थर्मस। जब हम स्कूल आते हैं ना तो पानी की बोतल लेके आते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, थर्मस। अब देखो, पहला क्या लिखा है, पानी।
दूसरा है थर्मस और तीसरा है बोतल। तो इसका सही नाम और सही पहचान क्या है इसकी? थर्मस। तो उस शब्द पर हमने क्या लगाया है? गोला। ठीक है। फिर देखो बच्चों, ये काहे का चित्र है? एक किताब का। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉपी, पेंसिल और किताब। क्या ये इसकी पहचान कॉपी है, पेंसिल है, किताब है? क्या है इसकी पहचान? इसे हम क्या बोलते हैं? किताब। तो सही नाम क्या है? किताब। पर हमने गोला लगाया। फिर हम देखेंगे ये काहे का चित्र है? फूल का है। क्या लिखा है यहाँ पे? पत्ता, फूल, डंठल। तो जो सही नाम है वो है क्या है? फूल। तो हमने इस फूल पे गोला लगाया। बच्चों, आज हमने आपको पार्ट 5 नाम वाले शब्द पढ़ाया, समझाया। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को अच्छे से ये नाम वाले शब्द समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ, जिसे आप अपनी हिंदी भाषा की कॉपी में लिखेंगे। सभी माता पिता से मेरा अनुरोध है कि वो बच्चों की सहायता करेंगे कि वो ये काम को, इस कक्षा कार्य को हिंदी भाषा की कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। धन्यवाद।